नगर पालिका ने लाइट दी, टैक्स पावती दी, पानी दिया, क्यों दिया? अगर हम इलीगल थे हमको नहीं देना चाहिए था। तो हमारी जमीन अनलीगल थी तो हमें न्यू क्यों खड़ा करने दिया? एक घर दे के 2 घर बना, 2 घर दे के 250 घर बने सर, 250 घर टूटे सर, 250 का घर समझते हैं सर, कम से कम 1000 के ऊपर लोगों पे पब्लिक है सर। फिल्मों में सर जैसे गुंडागर्दी होता है, गुंडे आते हैं घर खाली करा के तोड़ के फेंक देते हैं, वैसे ही हम लोग के साथ हुआ है सर। 1000 नहीं 1-1 लाख रुपए के सामान टूटे सर, हम लोग बर्बाद हो गए बैठे हुए। हमें ये और बोला जाता था कि कोई दिक्कत नहीं रही है, आप लोग पानी की सुविधा मिलेगी, पानी की सुविधा आपको मिलेगी, लाइट की सुविधा मिलेगी, सारी सुविधा मिलेगी, आप लोग रहिए। सर हम लोग गरीब इंसान है, हम लोग यही सब लालसा देख के तो वहाँ घर लिए हैं सर। दूसरों से पैसा इकट्ठा करके कमा के ऐसा इकट्ठा किए सर। अगर मालूम रहता अवैध है तो बिना घर के आज भी है, उस दिन भी बिना घर ही के रहते। एक गिलास पानी पीने के लायक नहीं है तो खाना कहाँ से खैर कहाँ रहे? ये कोरोना बीमारी वगैरह वगैरह करके, और ये पूरा हमारा महानगर पालिका सारा काम तो महानगर पालिका से होता है। हम तो यहाँ टैक्स पोते जो भरने आते हैं महानगर पालिका के ऑफिस में ही भरते हैं ना, कि कहाँ से भरते हैं? मीरा भाईंदर शहर तेजी से डेवलप हो रहा है और डेवलपमेंट के लिए अगर कहीं पे रोड जाना है, कहीं पे गार्डन बनना है, तो उसके हिसाब से मीरा भाईंदर के जो आयुक्त हैं दिलीप ढोले जी, वो अपने कर्तव्य को निभाते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो बहुत सालों के बाद बहुत सारी जगहों पे कार्रवाई हुई है, बड़े बड़े होटलों में भी कार्रवाई हुई है। अगर विक्रम कुमार के बाद अगर देखा जाए तो ये आयुक्त के कारोबार में सही तरीके से काम हो रहा है, लेकिन ये सवाल वही खड़ा होता है कि ये गरीब लोग कहाँ जाएं? इन गरीबों ने भी वही कहा कि उस वक्त हमें क्यों नहीं रोका गया, उस वक्त हमें क्यों नहीं बताया गया कि ये वैध है या अवैध है। अगर उस वक्त के अधिकारियों ने, उस वक्त के नगर सेवकों ने, उस वक्त के नेताओं ने तो इस चीज़ को संज्ञान लिया होता, लोगों को बताया होता कि ये जगह अवैध है, ये जगह गलत है, यहाँ पे आप लोग मत खरीदो, तो इतने सारे लोग पैसा लगा करके नहीं फंसते थे। लेकिन दोस्तों इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बाहर, और अगर ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो भीड़ है ये वही भीड़ है जो काशी गांव में एक तोड़क कार्रवाई हुई, करीबन 100 से ज़्यादा घर तोड़े गए हैं जो कि अवैध थे। यहाँ पे वहाँ के रहीवासी आए हुए हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बाहर, ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने आए हैं। जानते हैं इनसे कि ये लोग वहाँ कितने वर्षों से रह रहे थे और क्या तकलीफ हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने वहाँ पे घर कितने साल पहले लिया था? 7 साल साहब। कितने में लिया था? अबे मेरे आदमी को मालूम है। फिर भी एक अंदाज तो पता होगा। 6 लाख में। आपने घर किससे लिया था? बिल्डर से लिया था साहब। बिल्डर से लिया था। क्या वहाँ चाल जो बनाते हैं उनसे लिया था? क्या वहाँ पे आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नगर सेवक ये लोग आते हैं? कोई नहीं आया साहब। अभी नहीं, उस वक्त आते थे। जब तो मतलब आपने 7 साल पहले घर लिया, बराबर ना? लेकिन 7 साल पहले जब वो बन रहा था, जब बना आपने घर लिया, तो 7 साल पहले के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, नगर सेवक थे, ये लोग आए थे कोई बोलने के लिए कि ये अवैध है, खराब? पूछना सर, पूछना, कोई नहीं बोला। आपको फैसिलिटी दिया जाएगा, पानी लाइट बिल हर चीज दिया जाएगा। जंगल था तब से हम बचे हैं, आज वो लोग तोड़ के गए। नहीं, जिसने बेचा था उन्होंने क्या कहा था आपको? उन्होंने तो हमें घर बना के दिया था। नगर सेवक भी आते थे, उन्होंने वोटिंग भी लेते थे, पानी लाइट बिल ये सब फैसिलिटी उन्होंने दिया। आज आके कैसे तोड़ के गए? क्या किसी नगर सेवक और किसी अधिकारी ने ये उस वक्त बताया था कि ये अवैध है, आरक्षण? नहीं, उन्होंने कहा था आप वोट दो हमें, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे, पानी लाइट बिल सड़क का जो भी फैसिलिटी सब दिया उन्होंने। आज आके उन्होंने एक बैग कैसे गार्डन का बोर्ड लगा के चले गए। 15 साल से बोर्ड कोई नहीं था। आज रात को 8 बजे 27 तारीख को 8 बजे बोर्ड जो प्राइवेट बोर्ड था वो हटा के दूसरा बोर्ड सरकारी लगा के चले गए। आप बताइए मुझे, आप वहाँ पे कितने साल से रह रही हैं? सर 15 साल हो गए हमको वहाँ पे रहे सर। कितने में आपने खरीदा था घर? हमने 6 लाख 7 लाख में से सर रूम लिया था। जब आपने खरीदा था उस वक्त
जब आपने खरीदा था उस वक्त आपके पास कोई अधिकारी आया था या कोई आया था कि ये अवैध है, ये आरक्षण की जगह है? नहीं सर, कोई अधिकारी नहीं आया था, कुछ भी नहीं आए थे, बल्कि और हमें उम्मीद दी जाती थी, रहिए आप, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास आइएगा। हमें ये और बोला जाता था कि कोई दिक्कत नहीं, रहिए आप लोग, पानी की सुविधा मिलेगी, पानी की सुविधा आपको मिलेगी, लाइट की सुविधा मिलेगी, सारी सुविधा मिलेगी, आप लोग रहिए। सर हम लोग गरीब इंसान है, हम लोग यही सब लालसा देख के तो वहाँ घर लिए हैं सर, वहाँ पे रहे हैं सर, टैक्स पड़ता है सर, लाइट का बिल है सर, बिजली का बिल आता है सर, क्यों आता है सर? उन्होंने ही दिया है सर, उन्होंने हमें अधिकार दिया रहने के लिए, लेकिन आज क्यों तोड़ दिए, वही हम इनसे पूछना चाहते हैं। उस वक्त के किसी भी अधिकारी ने आपको नोटिस भेजा था कुछ का कार्रवाई करने का वो टाइम पे जब भी आपने खरीदा था? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं है सर, कोई भी नहीं सर। जो बोर्ड पुराना था सर, जो प्राइवेट बोर्ड था, उसको भी वो देख के चले जाते थे, लेकिन उस दिन सारा घर तोड़ने के बाद पुराना बोर्ड उखाड़ के लेके गए, नया बोर्ड लगा के गए। यही बोर्ड वो पहले क्यों नहीं लगाए सर? वो 8 बजे रात में कौन सा सरकारी काम होता है, उन्होंने 8 बजे रात में वो बोर्ड लगाया सर। अब जाके देख सकते हैं वो नया बोर्ड लगा है हमारा घर तोड़ने के बाद। तो घर जब तक था वो वाला बोर्ड उखाड़ के लेके गए। क्या बोलेंगी आप? यही सर बोलना चाहती हूँ कि ये बोर्ड पहले लगाते 7 साल पहले, 15 साल पहले, 35 साल पहले, तो वहाँ कोई घर खरीदता ही क्यों? हम लोग गरीब है, इसके लिए हमारा घर अनलीगल है। अमीर रहते तो फ्लैट में घर रहता, लीगल रहता। अभी क्या बोलना चाहेंगे? यही बच्चे लोग हैं, बरसात है, धूप है, घर के बदले घर ही चाहिए सर। वहाँ पे आपको कभी प्रशासनिक अधिकारी पहले वाले जो थे वो या फिर कोई नगर सेवक, इन्होंने आपको आके कभी कहा कि ये जो चौल है ये अवैध है, ये गार्डन की जगह? नहीं, कोई नहीं कहा, कोई नहीं बोले ये अवैध है। हाँ, लेते ही क्यों? ऐसा दूसरों से पैसा इकट्ठा करके कमा के ऐसा इकट्ठा किए सर। अगर मालूम रहता अवैध है तो बिना घर के आज भी है, उस दिन भी बिना घर ही के रहते। सर जब महानगर पालिका का जब जगह है तो जब जिस समय चौल बन रही थी तो उस समय कहाँ थे? बोर्ड लगाना उसी समय चाहिए था ना, तो हम नहीं लेते ना। हाँ, जब घर रूम तो हमारा सब घर सोसाइटी पर तोड़ लिए, तब जाके 8 बजे रात को बोर्ड लगाए, प्राइवेट बोर्ड हटा के। पहले क्यों नहीं लगाए? मुंबई महाराष्ट्र शहर ऐसा 99% अनलीगल बिल्डिंग खड़ी हुई है, बंगले यहाँ पे हैं, लेकिन उसको नहीं देखते हैं। हम झोपड़पट्टी वाले लोग, हम गरीब वाले लोग अपने खून पसीने से खरीदते हैं तो उसको तोड़ दिया जाता है। जो रिश्वत देते हैं, मोटी मोटी गड्डी थमाते हैं, उनको आज तक बिल्डिंगें खड़ी हुई है। तो हमारी जमीन अनलीगल थी तो हमें न्यू क्यों खड़ा करने दिया? एक घर देख के 2 घर बना, 2 घर देख के 250 घर बने सर, 250 घर टूटे सर। 250 का घर समझते हैं सर, कम से कम 1000 के ऊपर लोगों पे पब्लिक है सर। उन्हें हम गरीबों पे नहीं उंगली उठाना चाहिए, उन्हें वही नगर पालिका से पूछना चाहिए, वही उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बनाने दिया, उनको पकड़ो, हमको नहीं। हम लोग तो गरीब अनपढ़ गंवार है, वो तो पढ़े लिखे हैं सर, हमें क्यों पकड़ रहे हैं सर? जो इससे पहले थे उन्हीं को पकड़िए, जो थे प्रशासन, जिसकी प्रशासन चलती थी उनको पकड़िए। हम गरीबों को घर के बदले घर चाहिए सर, हमें नहीं पता सर, हमें घर के बदले घर चाहिए। हम तो गरीब है, हम तो इनके सहारे जीते, ये हमारे सहारे जीते, हम वोट देते हैं तो जीतते हैं। हाँ, कौन थे सर ये बताइए सर? जो आज का बच्चा पैदा होगा वो जानेगा कि कल का कौन था, जब हम उसको बताएंगे। हम लोग को किसी ने नहीं बताया सर, हमें तो ये आजा के तोड़ के गए, कहते हैं ये नगर पालिका का जमीन है, तो हम लोग लेते क्यों सर? खून पसीने की एक कमाई करते हैं सर, दिन भर खटते हैं तो रात में खाते हैं। हम लोग का पूरा घर तोड़ के चले आए सर। उस वक्त भी वो नगर पालिका के अधिकारी थे, इस वक्त भी ये नगर पालिका के अधिकारी है। और उस वक्त जो काम करना चाहिए था उन अधिकारी को, कि अगर आपकी रिजर्वेशन प्लॉट थी तो आपका रिजर्वेशन प्लॉट का आपको वहाँ पर बोर्ड डालना था, सर्वे नंबर डालना था, बाउंड्री एक्वायर्ड करना था, और वहाँ वॉचमैन बिठाना था, और वहाँ पर नोटिस डालना था कि यहाँ पर कोई भी अवैध काम किया जाएगा उस पर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। आज कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लॉ बनाया हुआ है, लॉ की इन्होंने धज्जियां उड़ाई है। यहाँ जितनी औरतें, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ जितनी औरतें सबको मारा गया। अभी ये जो दिखाया गया ना कि लाठी मारी गई, मैं वहाँ था, गालियां दी है, और जो ऑफिसर था वहाँ दादा बन के आया कि मेरा चलेगा मेरा। मैंने बोला सर मेरा कबाट है, जरा हटा लेता हूँ। बोले एड झवड़्या तुला कबाट सर साइड लो, कबाट पर टूटणार। वहाँ पर लोगों के 1000 नहीं 1-1 लाख रुपए के सामान टूटे सर। हम लोग बर्बाद हो गए बैठे हुए। आज मैं भी 3 से 4 साल से रह रहा हूँ वहाँ पर सर। आप बोल रहे हैं ना कि किसने बेचा किसी ने नहीं सर। बेचने वाले की बात नहीं, यहाँ पर लेने वाले की बात नहीं है सर, सिस्टम की बात है। सिस्टम क्या है? वहाँ पर बताया गया आदिवासी जमीन है,
इस पे बिल्डिंग नहीं बनती है, FSI नहीं होता, DDR नहीं होता है, चौल बन सकती है, आप रह सकते हो। क्योंकि आदिवासी ज़मीन जो है वो एक क्लॉज है कि भाई आदिवासी को अगर रहने के लिए जगह चाहिए, अपना खाने पीने के लिए चाहिए, तो अपनी ज़मीन वो लीज पे दे सकता है। तो बोले हमने ये ज़मीन लीज पे ली, आप यहाँ रहिए। बड़े बड़े नगर सेवक आए, मेयर भी आए और उन्होंने क्या कहा, बोले आप रहिए, आपकी जो रहने की सुविधा है हम देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। नगर पालिका ने लाइट दी, टैक्स पावती दी, पानी दिया, क्यों दिया? अगर हम इलीगल थे हमको नहीं देना चाहिए था। सर मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त हम अवैध थे, आज अवैध हो गए, कि उस पर एक कारण है सर, ये बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। ये जो है राजनीति ये है कि वो जो लैंड है प्राइम लोकेशन पे, आज बड़े बड़े बिल्डरों ने नगर पालिका के अधिकारियों को पैसे दे के कहा है कि आप उस जगह को तोड़िए, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप हमको देंगे और जगह पे बिल्डिंग बनेगी। सर एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि अगर वो जगह गार्डन की है, आप भी समझिए कि गार्डन की जगह है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, कितने एकड़ है मुझे ये बताइए, कितने एकड़ है? वहां पर लिखा है? नहीं लिखा है, सर्वे नंबर डाल दिया। जैसे वहां लिखा हुआ है कि यहाँ से रोड जा रहा है, 30 फीट का रोड जा रहा है, तो नापदंड ये कहेगा 30 फीट का, 90 फीट का रोड है, 90 फीट का ही लेंगे आप। अगर 2 एकड़ की जमीन है वहां पर गार्डन की, 2 एकड़ लोगे, 50 एकड़ कैसे लोगे आप? आपने पहले सर्वे क्यों नहीं करा, पहले नाप क्यों नहीं करा? एक रोड वाइंडिंग का काम होता है, 10 फीट जगह जा रही है, 20 फीट जगह जा रही है, लाल निशान पड़ता है, 10 दिन पहले 15 दिन पहले बोला जाता है कि सर आपकी ज़मीन जा रही है, जिसका पूरा घर जा रहा है कॉम्पेंसेशन मिलता है उसको। हमें कुछ ही नहीं दिया, ना नोटिस दिया, ना बात की, ना कुछ किया। बारिश के डर में ये प्रेग्नेंट औरत बेचारी खड़ी है, छोटे छोटे बच्चे, सबको घर से बाहर निकाल दिया है। ये कहाँ का नहीं आए? हम उस जगह पे 15 साल से रह रहे हैं, हम उस जगह पे 15 साल से रह रहे हैं। हमारा पास टैक्स होती है, लाइट मीटर है, BMC का सब वहाँ पे काम है, हमारा पास पूरा पक्का सब सबूत है। हम सर इतना दिन से रह रहे हैं, हम पूरा जीवन का कमाई उसमें लगाए, हम कहाँ जाए? अभी हमको अचानक से तोड़ दिया गया, हमारा घर का पूरा सामान टूट गया। अभी सर हम एक गिलास पानी पीने के लायक नहीं है तो खाना कहाँ से खैर कहाँ रहे? ये कोरोना बीमारी वगैरह वगैरह करके, और ये पूरा हमारा महानगर पालिका, सारा काम तो महानगर पालिका से होता है। हम तो यहाँ टैक्स पोते जो भरने आते हैं महानगर पालिका के ऑफिस में ही भरते हैं ना, ये कहाँ से भरते हैं? पहले से ही रोकना चाहता था, पहले हम लोग उधर जाते ही रोकना चाहता था ना, इधर ये क्यों बना रहे हो? हम लोग नहीं लेते थे, हम लोग कहीं लेते थे, और नहीं तो हमारा पैसा हमारे पास रहने वाला था। अभी वो लिया पैसे का हम लोग ब्याज भरते जा रहा है, वो ब्याज वाले को भरा, तुम नगर पालिका तोड़ के जाएगी, हम लोग कैसा करेगा? हाँ हम लोग को टैक्स पावती दिया है, सब कुछ दिया है, टैक्स पावती है, लाइट बिल है, सब कुछ। नहीं तो पहले नगर पालिका जाकर रहता था तो पहले से नहीं देना मांगता था। हम लोग लाइट ही नहीं रहता, हम लोग भी नहीं रहने वाले थे उधर, सब कुछ सुविधा दिया है। बाद में बोलता है नगर पालिका, हम लोग किधर जाएंगे? अभी दे बोलो उसका ऑफिस में जाएगा नगर पालिका पे, हम लोग को घर चाहिए, हम लोग घर बिना जिन लोगों ने आपको घर बेचा था, जिन लोगों से आपने घर लिया था, क्या उनसे आपने बात की? हाँ बात किया, हम लोग बात किया, कुछ नहीं है। मेरे को भी कोई, वो बिल्डर को भी कोई कुछ नहीं बोला था नगर पालिका जगह है करके, नहीं बोला था उसको भी नहीं बोला था। वो उसको बोलता था, वो क्यों 10 दिन हमको घर ही चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे, घर नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हमारा जान चले जाएगी चलेगा। हमारा 5 फिल्मों में सर जैसे गुंडागर्दी होता है, गुंडे आते हैं घर खाली करा के तोड़ के फेंक देते हैं, वैसे ही हम लोग के साथ हुआ है सर। मैं कॉलेज में काम करता हूँ, हमको 11:30 बजे फ़ोन आया कि तुम्हारा रूम टूट रहा है। मैं वहाँ से रिक्शे से हमको यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा रूम तोड़ दिए। जितना हमारा सर सामान था वहाँ पे 2 लाख, फ्रिज था, हमारा बेड था, उसमें सब तोड़ दिए। वहाँ आने के पहले जब तोड़ दे रहे हैं सर बताओ किसी के साथ ऐसा करेंगे तो अन्याय तो कैसे करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। दोस्तों ये वही लोग हैं मसाचा पाड़ा के, यानी काशी गांव के, जहां पे अभी तक की सबसे बड़ी तोड़क कार्रवाई हुई थी। इन सब से हमने बात की, इन सब ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जिस वक्त हम लोग खरीद रहे थे, जिस वक्त ये चीज़ बन रहा था, यानी किसी ने कहा 5 साल पहले हमने खरीदा है, किसी ने कहा 10 साल पहले, किसी ने कहा 20 साल पहले, यानी कि जिस वक्त हम लोग खरीद रहे थे या जिस वक्त हम लोग ये
बन रहा था उस वक्त क्यों नहीं रोका गया, उस वक्त क्यों नहीं नोटिस दिया गया, उस वक्त क्यों नहीं जो है आकर के कार्रवाई की गई, उस वक्त हमें क्यों नहीं बताया गया। जाहिर सी बात है 5 साल पहले 10 साल पहले वहाँ नगर सेवक भी रहे होंगे, आयुक्त भी रहे होंगे 5 साल पहले के, 5 साल पहले के प्रभाग अधिकारी भी रहे होंगे, ये सारे लोग रहे होंगे। तो कहीं न कहीं ये जो उस वक्त के कार्यकाल में ये निर्माण हुआ और उस वक्त इन लोगों को अंधेरे में रखा गया, इन लोगों को नहीं बताया गया, तो कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी तो उनकी। आज ये लोग 20 साल से रह रहे, 15 साल से रह रहे, 10 साल से रह रहे, आज ये लोग जाएंगे कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो मीरा भाईंदर शहर तेजी से डेवलप हो रहा है और डेवलपमेंट के लिए अगर कहीं पे रोड जाना है, कहीं पे गार्डन बनना है, तो उसके हिसाब से मीरा भाईंदर के जो आयुक्त हैं दिलीप ढोले जी, वो अपने कर्तव्य को निभाते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो बहुत सालों के बाद बहुत सारी जगहों पे कार्रवाई हुई है, बड़े बड़े होटलों में भी कार्रवाई हुई है। अगर विक्रम कुमार के बाद अगर देखा जाए तो ये आयुक्त के कार्यभार में सही तरीके से काम हो रहा है, लेकिन ये सवाल वही खड़ा होता है कि ये गरीब लोग कहाँ जाएं। इन गरीबों ने भी वही कहा कि उस वक्त हमें क्यों नहीं रोका गया, उस वक्त हमें क्यों नहीं बताया गया कि ये वैध है या अवैध है। अगर उस वक्त के अधिकारियों ने, उस वक्त के नगर सेवकों ने, उस वक्त के नेताओं ने इस चीज़ को संज्ञान लिया होता, लोगों को बताया होता कि ये जगह अवैध है, ये जगह गलत है, यहाँ पे आप लोग मत खरीदो, तो इतने सारे लोग पैसा लगा करके नहीं फंसते थे।